friends, welcome back. The truth about my marriage. चहल opens up. ओह चलो देखते हैं. मेरे ख्याल से डाइवोर्स तो हो गया है अब. जहाँ तक हाँ मुझे याद है शायद हमने पढ़ा था, न्यूज़ हुई आई थी कि भैया डाइवोर्स हो चुका है. अब कितने पैसे दिए थे वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो देखते हैं. पर ये बताएगा कि भैया ट्रूथ अबाउट माई मैरिज, क्यों भैया डिवोर्स हुआ, क्या रीज़न था, शायद इसमें कुछ बातचीत हो. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या गलत हुआ फिर? आप प्यार में थे, आपकी बहुत लव स्टोरी, एवरीवेयर इट वाज आउट, इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लोग काफी आप लोगों को पसंद करते थे. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आती है दैट आप लोग सेपरेट हो रहे हो. मतलब धीरे धीरे बिल्डअप होती है, देन वन डे डिवोर्स. काफी टाइम से चल रहा था, तो वी डिसाइडेड वी डोंट वांट टू शो द पीपल. ठीक है, जब तक नहीं हो जाता, फेयर, क्योंकि क्या पता ना भी होता तो फिर वो एक अलग सा वो सिनेरियो बन जाता. तो हमारा ये था जब तक एक पॉइंट पे जाके हम पहुंचेंगे नहीं, we don't want to say anything. We like a normal couple on social media. Were you faking it थोड़ा टाइम तक एंड में कि मे बी वर्क हो जाए? Yep. What do you think you did wrong? क्योंकि कभी भी दो लोग अलग होते हैं तो दोनों Yeah. गलत होते हैं किसी ना किसी. देखो, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज. मतलब कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज चीजें करनी पड़ेगी, कुछ मुझे करना पड़ेगा. अगर एक को गुस्सा आता है डेफिनेटली दूसरे को चुप रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा. ऐसे नहीं होगा कि दोनों लड़ेंगे फिर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे. और कई बार दो बंदों का नेचर नहीं मिलता है. Yeah. तो आई थिंक वो भी एक बहुत जरूरी होता है कि आई वाज प्लेइंग फॉर इंडिया, वो भी अपना काम कर रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे, सो चीजें मतलब तो टाइम वाज अ बिग इशू. टाइम और मतलब चल ही रहा था 2-1 साल से वो चीजें. इफ यू हैड टू पॉइंट आउट कि मुझ में एक ये चीज थी जिसकी वजह से शायद मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, तो आप में क्या प्रॉब्लम थी? व्हाट डू यू थिंक? इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, इट कैन बी नॉट प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड, बट आपको क्या लगा कि मैं ये मिसिंग था मेरी साइड से? आई थिंक उस टाइम मैं इतना घुसा हुआ था डिवाइड करके कि यहाँ टाइम भी देना है, यहाँ टाइम भी देना है, तो मैं चीजें सोच ही नहीं पा रहा था. रिलेशनशिप पे काम नहीं कर पा रहा था, रिलेशनशिप हाँ, क्योंकि इतना फंस हो गया था. और जब वो रोज होना स्टार्ट हो जाता है ना, फिर वो ना कहता है छोड़ो, तो उसका भी फर्क पड़ता है. डू यू थिंक कि दो एम्बिशियस लोग साथ में नहीं रह सकते? आई थिंक रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं. सबका अपनी अपनी लाइफ होती है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, एंड एज ए पार्टनर आपको उस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए. Fair. कोई आप 18-20 साल से किसी चीज़ में हो, आप एक रिलेशनशिप में आए, जरूरी नहीं है कि आप किसी की वो चीज़ छोड़ दो. आपके भी ड्रीम्स है, Agreed. आपने भी उसके लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं. कोई अगर दिल से छोड़ करता है तो दैट्स फाइन, रिस्पेक्ट दैट. नहीं भी करता, रिस्पेक्ट दैट. क्योंकि आप ना किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो उतनी दूर जाती है. Yeah, because हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे. Tell me, आपके रेड फ्लैग्स क्या हैं? मेरे रेड फ्लैग्स Which you are aware of. आई थिंक मैं ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ. मैं मेरे में है वो चीज़ है ना, वर्किंग ऑन दैट. एंड एक्सप्रेस खुशी भी नहीं कर पाते हो, सैडनेस भी नहीं, कि सिर्फ सैडनेस? आई थिंक दोनों मतलब आप अपने पार्टनर से क्या खुश हो, क्या मतलब क्या खुशी क्या होती है, आप क्या मतलब आप अच्छे डिनर पे जाओगे, अच्छी जगह हॉलीडेज पे चले जाओगे, और डिफरेंट तो होगा नहीं. और जब सैड होते हो कई बार आपको लगता है यार सामने वाले को भी आना चाहिए, तो ये चीज़ को बहुत फर्क पड़ता है. तो आई थिंक एक्सप्रेस आई कांट ज़्यादा, जितना अगर कोई सामने वाला ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है तो वो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन आपको चाहिए हर चीज़ में. तो कई बार मैं अंदर ही अंदर चुप हो जाता हूँ मैं, कि बस सुनते रहो, छुपा लो. यू कांट रिप्लाई, और आपको बल्कि करना चाहिए. डू यू थिंक यू अगर आज जो मैच्योरिटी लेवल उस हिसाब करते हैं रिप्लाई? डेफिनेटली, और मैंने किया भी है, पर कई बार किसी बात का सर पैर नहीं होता. और मैं बहुत काम हो गया हूँ, मतलब बहुत काम हो गया हूँ. पहले एग्रेसिव थे? एग्रेसिव कभी नहीं रहा मैं. Then? कभी भी मतलब मैं काम मतलब इतना हो गया हूँ कि चलो जो है देख लो. मैं क्या चिल्ला के करके मेरा गुस्सा आता है जब मेरा बिल्कुल पारा बाहर जब मेरा पारा हो जाता है, उस दिन फिर मेरा निकलता है. हाँ. पूरा मेरा फिर निकलता है. मैं कभी
लड़ाई में अब्यूज़ नहीं करता, ना कभी मैं हाथ उठाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैं कभी भी गाली दे के लड़ाई में बात नहीं करता हूँ, और बहुत ही रेयर चांस होगा मेरे अपने या मुझे कोई अब्यूज़ वर्ड यूज़ करते हुए देखेंगे। मोस्टली मैं आप करके बात करता हूँ। बट जैसे आपकी इमेज है ऑनलाइन, बिल्कुल ऑपोजिट। अब ऑनलाइन देखो, ऐसे दिखता है कि मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुश रह रहा हूँ, मैं मस्ती में रह रहा हूँ। मे बी 50 तरह के टैग्स जो लोगों ने आप पे लगाए। अब मैं खुश रहता हूँ। मेरे को मेरे दोस्तों के साथ, जैसे मैं शिकीबा के साथ रील बनाता हूँ, आई लव दैट। मैं जैसा हूँ मैं हूँ। अब प्रॉब्लम इज लाइक आप सोशल मीडिया पे सब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उसका मजाक भी बनता है। कई लोग उस पर सीरियस भी होते हैं। मैं नहीं चाहता कि यार मैं हर जगह अपने आप को देखूं बिना मतलब के। पर जब सोशल मीडिया टैग्स होते हैं तो आप रिप्लाई नहीं करते हो। जैसे आपको बोला कि आप चीटर हो और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक उस टाइम मैं वेट कर रहा था कि मैं एक दिन खुल के बोलूंगा मैं। बट कुछ चेंज होता है, आसपास के लोगों का नजरिया चेंज हो जाता है जब ऐसा होता है। मेरे वालों का तो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मेरे को बचपन से देखा, और मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरे को देखा है। बट इमीडिएट सर्कल मान लो 5 लोगों का नहीं होता, बट 15 लोग में जो होते हैं उनका तो होता होगा। आई थिंक मेरे कोलीग्स जितने भी हैं, दे डोंट केयर, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपने साथ रहते हुए देखा है, टूर पे साथ रहते हुए देखा है, और मेरी फैमिली ने देखा है। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आई थिंक उनको एक शॉकिंग लगा कि आफ्टर डाइवोर्स ये मतलब कितना ऐसे खुश हो गया। आई थिंक कई लोगों को इससे जलन भी हुई होगी। तो क्यों हो गए इतने खुश? कुछ उससे पहले मैं वो 3-4 महीने देख चुका था ना अपने में, परेशान हो चुका था मैं। बट तो भी 3-4 महीने में कमिंग आउट ऑफ इट इज बिग थिंग। प्रोसेस हुआ धीरे धीरे। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प करी उसमें। एंड वाज इट फॉर लॉन्ग टाइम ऐसा भी था क्या कि आप सिर्फ फेक कर रहे थे कि चल ठीक है मैं अपना दुख कोप अप करता हूँ फनी बन के, मस्ती करके, रील्स बना के? आई थिंक उस टाइम पीरियड पे आप बहुत ही कम देखोगे कि मेरी कोई फनी रील्स वगैरह आई होगी या कुछ आया होगा, क्योंकि आई थिंक मैं उस टाइम मैंने रेस्ट लिया। मेरे अनिरुद्ध सर है भैया, लाइक चाइल्डहुड से वो हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, BC रेड रेजर भी रह चुके हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को विजय झारे से ब्रेक चाहिए। आई एम नॉट एबल टू यूज माई माइंड, जो मेरे को क्रिकेट फील्ड में कर रहा हूँ। अगर मैं 99% में तब भी नहीं होता। उनको बोला आई नीड ब्रेक, मेरे को चाहिए ब्रेक, उससे अभी नहीं हो रहा है। क्रिकेट गेव मी हैप्पीनेस, और वो हमेशा देती है मुझे। मैं कहा अगर मैं वही चीज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर मैंने वो 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया। तो पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होने लग गई? हाँ, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट इजंट इट प्रोफेशनल लाइफ तो एक तरीके का एस्केप होता है ना पर्सनल लाइफ से? मैं उस पर दिमाग नहीं लगा पा रहा था, मतलब मेरा माइंड उतना जा चुका था, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो गया था। बहुत सारी चीज़ें कि क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाई आई वांट टू माई सेल्फ, मैं लोगों को क्यों प्रूव करूँ, साथ में क्या चल रहा है। मैं घर पे भी बैठा हूँ तो भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप मन कर चलो रील देख ले, लेकिन आप सोशल मीडिया खोलते 10 जगह चीज़ें वैसी। एंड आपको पता है कि आप रिप्लाई करोगे फिर और चीज़ें आएंगी, देन यू हैव टू कीप आंसरिंग ऑन दैट। अब मेरा माइंड उतना उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि यार मैं कर पाऊँ इस बारे में बात। So you were just okay and reading it again and again, same चीज़। तो चीज़ होती, then again I'm saying my friends helped me a lot, my family helped me a lot। और क्या क्या मिसकंसेप्शंस थे आपके बारे में? What do you feel कि दुनिया आपको क्यों मिस? आई थिंक ऐसा लगता है कि बहुत हंसी मजाक वाला है, मतलब सबसे हंस के बात करता है, सबको रिस्पेक्ट से बात करता है। तो सम पीपल टेक गारंटीड लाइक यार इसके साथ तो इसको कुछ भी बोल दो या मजाक कर दो, एकदम गारंटेड लेते हैं। हाँ कि भाई इसको बुरा नहीं, क्योंकि ऐसा है मेरा नेचर, मैं अपने साथ रहता हूँ जैसा मैं हूँ। पर कई बार चीजें लगती हैं आपको। बताओ कब लगी? किसी ने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया? तो मैं नोटिस करता हूँ हर चीज, मुझे पता है मैं ऐसे ही चेस प्ले नहीं रहा हूँ मैं। मैं छोटी छोटी चीज नोटिस करता हूँ मैं। तो क्या हुआ ऐसे? कब, when did you feel somebody did something and you're like चल मैं हंसी मजाक में टाल लेता हूँ, लेकिन आपको बुरा लगा? कई बार दोस्तों में बैठ के मजाक ऐसे हो जाते हैं, कई बार फिजिकल हेल्थ पे हो जाते हैं, क्या इतना पतला सा है, बुरा लगता है लोग बोलते हैं। कई बार क्योंकि आपको पता होता है कि कौन आपकी खिंचाई कर रहा है और कौन ऐसे दोस्त बोल रहा है। तो मैं वो चीज़ नोटिस करता हूँ। उनको लगता है कि मैं नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से नोटिस करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको रिटर्न में आई विल वेट कि भाई मेरे को भी मौका मिलेगा तो मैं भी करूँगा, नहीं। देन इट्स नॉट अ फ्रेंडशिप। मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मजाक करता हूँ, मजाक लेता भी हूँ,
अगर वो मजाक की तरह है तो। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। बाय गॉड। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली इतना शोर जब डाइवोर्स हो रहा था, कितने वीडियोस और कितने उस टॉपिक पे बने थी, कई हमने भी उस पर देखी थी। तो अंदर की बात अब पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि उस भी क्या था कि इज़ अ चीटर और समथिंग। तो वो भी बड़ी सारी एक्यूजेशंस भी आई हैं। अब कैसे प्रॉब्लम होते हैं, डाइवोर्स इज़ नेवर इजी। देखो चाहे कुछ भी हो, किसी के लिए भी डाइवोर्स इजी नहीं होगा, ना लड़के के लिए ना लड़की के लिए। अब इसके केस में भी देखो वो कह रहा है कि मेरे इतना बुरा हाल था कि मुझे 1-2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा क्रिकेट से भी, जिससे जो मुझे हैप्पीनेस देता है मैं उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो बड़ी दुख की बात है। और आजकल तो इंडिया में वैसे ही इतने डाइवोर्स हो रहे हैं। ऐसे हम लोगों को लगता था कि वेस्ट में जो है ज़्यादा डाइवोर्स का ट्रेंड चलता है, अब तो इंडिया में भी वही हाल लगता है देख के, हर दूसरे बंदे का डाइवोर्स हो रहा है हर केस में। तो अब पता नहीं क्यों लोग जो है इकट्ठे रहने में मुश्किल हो रही है, एक दूसरे को समझने में मुश्किल हो रही है। कोई भी जो है कोई चीज़ को गिव अप करके या अपने में अगर कुछ खराबी है तो उसको इम्प्रूव कर ले, कि अगर तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें बताया है कि भैया ये तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम उसको ठीक कर लो, कोई गंदी आदत है तो उसको ठीक कर लो। पर नहीं करते आजकल लोग, उनको भी अपनी अक्कड़ होती होगी शायद, मुझे क्या पता। पर दैट लीड्स टू डाइवोर्स एंड धीरे धीरे छोटी छोटी बातें प्रॉबेबली बड़ी बड़ी बन जाती हैं, उसके बाद नहीं रह पाते लोग इकट्ठे। तो दिस इज़ वन सैड एग्जाम्पल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।